रंग तो इस बार बिहार विधानसभा में दिखा और जो नहीं दिखना चाहिए था वहां तक दिख गया। ऐसा दिखा कि लोगों को लगने लगा कि रे भाई आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। लेकिन शुक्र मनाइए कि जो दिखा वो फगुआ में दिखा, जिसे स्पीकर महोदय ने 2 रात में ही लाल से फिर हरा कर दिया। देखिए 2 दिन में लाल से हुए हरे रंग की कहानी और कहिए बुरा ना मानो होली है। बात को लेकर क्या चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। बहुत व्याकुल नहीं होना है, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ओह महोदय, महोदय बुरा मान गए क्या महोदय? मत मानिए, सब भूल जाइए। भूल जाइए कि आप सदन के सर्वोच्च आसन पर विराजमान थे। भूल जाइए कि सदन में सदस्यों को उनकी हद बताना आपका काम है, लेकिन आपकी ही सदन में आपको ही हद बताया जाने लगा। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना उसी तरह से सदन चलेगी। भूल जाइए कि सदन में सदस्यों को उनकी हद बताना आपका काम है, लेकिन आप ही की सदन में आपको ही हद बताया जाने लगा। भूल जाइए कि सदन में सत्ता का सरताज भी आसन के सामने सिर झुकाता है, और यहाँ तो नीचे खड़े एक सम्राट ने आपकी व्याकुलता को शांत कराने की हिमाकत कर दी। विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस शब्द को, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी, आपस लीजिए इस शब्द को। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता, आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता। मगर ध्यान नहीं देना है, सब भूल जाना है, मिले तो रंग उड़ाना है, गले लगाना है और कहना है बुरा न मानो होली है। ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। वैसे यही बात कभी कभी सबसे बुरी भी लगती है कि कोई बिना दाएं बाएं देखे किसी के सम्मान से लेकर अरमान तक को कुचल दे, धड़कनों का धुआं बना दे, इज्जत का फालूदा बना दे और फिर कहे कि बुरा न मानो होली है। सवालात जो भी विधायक सदन में नहीं करेगा तो मुखियारी में करेगा, रहरी में करेगा, नहर पे करेगा। लेकिन किसी विधायक ने कुछ जवाब नहीं दिया उस पर। कल किसी ने सवाल, गलत बात है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बोलना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने भाषा को संयमित करिए। सोचिए कि ये बात कौन कह रहा है? भोजपुरी और फगुआ गीतों के सम्राट विनय बिहारी, वही विनय बिहारी जो दूसरों को सुनाने के लिए कई गीतों में लिख चुके हैं कि बुरा न मानो होली है। लेकिन सीएम साहब ने स्पीकर को जो कहा उससे खुद ही बुरा मान गए। मैं आसन से बुरा विनय बाबू ही नहीं, विजय बाबू भी मान गए थे। सोमवार को सीएम ने जो रंग दिखाया उससे मिजाज ऐसा बदरंग हुआ कि मंगलवार को अपनी कुर्सी पर तशरीफ तक नहीं रखा। सुनने में आया कि मूड बना लिए थे कि दिल्ली जाएंगे और अब तो आमने सामने फरियाएंगे, लेकिन उसका अंजाम क्या होता ये भला कौन नहीं जानता। ऐसे में जब 2 की लड़ाई में कुछ तीसरों को अपनी कुर्सी जाती दिखने लगी
तो सब मिलकर इन्हें मनाने लगे और कहने लगे कि मान जाइए, बुरा न मानो, होली है। सदन के अंदर जो आज हुआ, आज विधानसभा अध्यक्ष नहीं पहुंचे। कुछ नहीं हुआ है। अब मान ली सदन के अध्यक्ष जी हमारे सदन के अंदर हैं, मतलब कमरे में हैं। कुछ नाराजगी है, उसको बहुत जल्द दूर कर लिया जाए। नाराजगी है अध्यक्ष जी की? अब ऐसा आपके कहने से लगता है, मुझे तो बात हुई है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन दो हमारे बड़े नेता हैं, दोनों बैठ के बात कर लेंगे। लड़ाई दूसरे घर से हो और भाई बेटा सब मिलकर लड़ने की जगह समझाने बुझाने लगे तो दो ही रास्ता बचता है, या तो अकेले लड़ो या शांत रहो। 2 रात तक आराम से सोचने विचारने के बाद स्पीकर महोदय ने भी आखिरकार बुद्ध की धरती पर शांति का मार्ग चुना और लफड़े के दिन वाला खतरनाक लाल बंडी उतारकर हरी बंडी में बुधवार को वापस कुर्सी पर जा बैठे, जिस पर विपक्ष पूछने लगा कि महोदय ये तो बताइए कि मिजाज लाल से हरे रंग का कैसे हुआ। कोई मुख्यमंत्री गाइड नहीं कर सकते हैं सदन। बीजेपी के विधायक तो कर रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य है कि ये विधायक जी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के इशारा पर सदन नहीं चलता है। सदन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय सर्वोपरि हैं और अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर सदन चलता है। इतना अच्छा सा सदन चल रहा था और मुख्यमंत्री जी कैसे कह रहे थे कि आप कौन होते हैं, संविधान का ज्ञान नहीं है। अतः हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अप्रिय प्रसंगों की तरफ पीठ करते हुए आगे बढ़ना है। हम मर्यादा और कल्याण के रास्ते पर हम सबको मिलकर चलना है। अंत में आपसे श्रद्धेय अटल जी की लिखी 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मान गए महोदय, आपसे बड़ा रंगबाज कोई नहीं, क्योंकि असल रंगबाज वही है जो होली पर हर गिले शिकवे भुलाकर बोले कि बुरा न मानो, होली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।